मुझे डॉक्टर सिंह ने भेजा है। हमें स्पर्म डोनर की ज़रूरत है। इसके लिए फॉर्म यहीं फिल करना है ना? आइए प्लीज, यहीं पे फॉर्म भरना है। ये माया जी की फाइल है ना? ठीक है। अब आपके डोनर पेपर इनकी फाइल में लग जाएंगे और आप इनके डोनर बन जाएंगे। थैंक यू। आपने ये फॉर्म पूरा नहीं भरा है। ये देखिए, आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, आप ये कंप्लीट कर दीजिए और फिर उसके बाद सैंपल टेस्ट दे दीजिए। ओके। ठीक है, लेकिन एक बात तुम्हें और यश को ध्यान में रखनी होगी वेदिका, कि इस एज में प्रेगनेंसी आसान नहीं होगी। हो सकता है कि यही प्रोसीजर हमें कई बार अप्लाई करना पड़े और प्रेग्नेंट होने के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। एक आखिरी ख्वाहिश जिसे सिर्फ तुम पूरा कर सकती हो। मैं एक बच्चा चाहता हूँ वेदिका। जी, मैं तैयार हूँ। आप मुझे प्रोसीजर समझाइए। आर यू श्योर? ओके, तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, ये फॉर्म में कुछ डिटेल्स भर दीजिए, जैसे कि आप कैसा डोनर चाहती हैं, लाइक वो आदमी किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो प्रोफेशन तक भरते हैं कि वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या स्पोर्ट्समैन हो। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुमको क्या क्वालिटीज चाहिए उस इंसान में। सबसे ज़रूरी है कि वो एक अच्छा इंसान हो, दिल से साफ और सच्चा हो, जिसे दूसरों से प्यार करना आता हो, जो औरतों की इज्जत करता हो, हमेशा पॉजिटिव सोचे, हर बुरे वक्त में भी कुछ अच्छा ढूंढे। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो जिंदगी में क्या करता है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो जिंदगी कैसे जीता है, कितना हंसता है, कितना हंसाता है। मुझे ये फॉर्म नहीं भरना, मुझे भगवान पे भरोसा है। वो मेरे लिए कोई ऐसे ही डोनर ढूंढेंगे जो मेरे बच्चे के बाप बनने के लिए सही हो। आप बाहर जाके वेट कीजिए, मैं बताती हूँ। तो चले? वेदिका जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मेरे आसपास है? सॉरी, मैं बहुत जल्दी में, लेकिन आपसे एक जरूरी बात करनी है। आप तो जानते हो माया ने क्या कहा, कि अगर कोई किसी के लिए भला करता है तो उसके लाइफ में कुछ अच्छा होता है। मैंने अभी अभी माया और उसके हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो ये बात आपकी नोटबुक में रिकॉर्ड करके रख लेना, ठीक है? मैं बहुत अच्छे काम करते रहूंगा, बहुत सारे अच्छे काम। इसके बदले में प्लीज प्लीज मुझे वेदिका जी दिलवा दो, प्लीज।
ये फूल, कुछ ऐसा करो जिससे मेरा नाम उनके उनके दिल में या उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए बस जाए। प्लीज, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगने वाला, प्लीज खाली इतना कर दीजिए मेरे लिए, प्लीज। थैंक यू भगवान जी, बाय। भगवान, मुझे यश की आखिरी इच्छा पूरी करनी है। उसके जाने से पहले कम से कम उसे इस बात की तो खुशी हो कि उसके बाद इस दुनिया में उसका कोई है जो हमेशा यश कुमार अग्रवाल के नाम से जाना जाएगा। उसकी इच्छा पूरी करने में मेरी मदद करना। अब सब कुछ मैं आपके हाथ में छोड़ रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है आप जो भी करेंगे सबकी खुशी और सबके भले के लिए करेंगे। आज के बाद साहिल वेदिका की प्रेम कहानी जिस पे लोगों ने इतने लांछन लगाए, उंगलियां उठाई, सवाल किए, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लोगों को यकीन हो जाएगा कि ऐसी कोई प्रेम कहानी थी ही नहीं। मैं जानती हूँ साहिल को बहुत चोट पहुंचेगी जब उसे पता चलेगा कि मैं यश के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। पर कम से कम उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि अब हमारे एक होने की कोई उम्मीद नहीं और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। I'm sorry साहिल, शायद यही भगवान की मर्जी थी। शायद यही हम दोनों के लिए सही था। क्या हुआ? वेदिका अग्रवाल को अंदर क्यों नहीं लेकर गए? बस मैं लेके जा ही रही थी। डॉक्टर, कोई डोनर? आप बहुत लकी हैं वेदिका जी। नॉर्मली कई कपल्स को तो महीनों लग जाते हैं, लेकिन आपके लिए हमें आज ही एक अच्छा डोनर मिला है। पर डॉक्टर, जल्दबाजी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि डोनर मिलने के बाद हम जितना जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे उतना ही अच्छा होगा। मैं अपने हस्बैंड को डोंट वरी, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। नर्स, लेके जाइए इन्हें। घबराइए मत। कहते हैं ना, भगवान के सामने इंसान के सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। सब ठीक होगा। नर्स, लेके जाइए इन्हें। जी।
अच्छा सुन, सच बोलना, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है ना? मतलब कि मेरी लव स्टोरी के पूरे होने के फुल चांसेस है। दिल पे हाथ रख के बोल, दिल पे, ऐसे बोल। क्या हो तुम साहिल? I mean, बार बार मैं हैरान हो जाती हूँ कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। You know what, dude? ये कर्मा वर्मा का मुझे नहीं पता, पर ऐसे प्यार को तो भगवान भी इग्नोर नहीं कर सकता। आई एम वेरी श्योर कि वो किसी ना किसी तरह तुम्हारी और दी की लव स्टोरी को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। और ये बात मैं दिल पे हाथ रख के कह सकती हूँ। श्योर? बिल्कुल। प्रोसीजर कंप्लीट हो गया वेदिका। डॉक्टर अब आगे क्या करना होगा? अभी तो बस इंतजार करो, कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि इस डोनर के स्पर्म से तुम प्रेग्नेंट होती हो कि नहीं। और वैसे भी ये तुम्हारी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है, जैसे कि तुम्हारी फर्टिलिटी, समय का सही होना। वैसे हमें सब कुछ पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। अगर सब कुछ सही हुआ तो बहुत जल्दी तुम हम सबको एक खुशखबरी देने वाली हो। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, उस इंसान को भी थैंक्स कह दीजिएगा जिसकी वजह से आज ये मुमकिन हुआ। डोंट वरी, हम बोल देंगे। आई होप कि भगवान आपके साथ है, सब कुछ अच्छा ही होगा। थैंक यू। आप जानती हैं वेदिका जी, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है। मैंने बहुत अच्छा काम किया है, फल का आप इंतजार कीजिए। रुकिए, मुझे जाने दो साहिल। पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बोलो। मुझे बिना बताए आप उस चिरकुट के साथ हनीमून पे क्यों चले गए? फिर से वही बचकानी हरकतें। यश मेरा पति है, मैं उसके साथ क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। ओके फाइन, ठीक है। मुझे ये बताइए कि आप एक ही रात में वापस क्यों आ गई? I mean, ऐसा हुआ क्या हुआ? सॉरी, ऐसा हुआ क्या नहीं हुआ? शट अप साहिल। मेरे पति के बारे में कुछ भी बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे तू फिर से हमारी बेटी की जिंदगी में दखल देने लगा है? तू अपने काम से काम काहे नहीं रखता है? क्योंकि आप मेरे कामों में टांग अड़ाते रहती हैं। हर चीज तुम्हारे लिए मजाक है। जिंदगी, रिश्ते, सब मजाक है ना तुम्हारे लिए? वेदिका जी ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? मेरी शादी, मेरा हनीमून, मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता, ये सब मजाक है तुम्हारे लिए। तुम्हें लगता है मेरा पति बुरा आदमी, नामर्द है। तुम चाहते हो कि वो मर जाए, है ना? तो क्या गलत कह दिया हमारे बेटे ने? अरे नई नई शादी हुई है और 2 दिन भी तुम लोग साथ में नहीं रहे तो कोई कहाँ सोचेगा? बड़ी माँ प्लीज अब हाँ। इसमें मत। हम एक रात में दिल्ली से वापस आ गए क्योंकि प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम मेरे पति में नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में है। क्योंकि मैं यश के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। क्या? वाह वेदिका जी, क्या एक्टिंग करती हैं आप। अरे आपको तो फिल्मों में आना चाहिए, पता है? कानपुर में इसे लल्लन टाप कहते हैं, जानती हैं? बाकी पैतरे फेल हो गए तो आपने ये प्रेगनेंसी का बहाना बना लिया मुझे दूर करने के लिए। लेकिन एक बात बताइए वेदिका जी,
आपको ये चिरकुटी मिला बाप बनने के लिए? तुम्हारी कोई भी बात सुनने की या तुमसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं प्रेग्नेंट हूं और मेरे बच्चे का बाप यश है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। इसलिए ये बेहुदा मजाक बंद करो, वरना आज के बाद तुमसे बात करने की भी इच्छा नहीं रहेगी मुझे। ओके फाइन वेदिका जी, एक आखिरी सवाल। हम में से यहाँ कोई बच्चा नहीं, तो मुझे ये बताइए कि ये चमत्कारी प्रेगनेंसी कैसे हो गई? I mean, इतना तो मैं जानता हूं कि आपकी शादी ढोंग है। और वैसे भी वेदिका जी, इस कमीने से आप कभी प्यार नहीं कर सकते। आज तो बदतमीजी की हद पार कर दी है तुमने। 100 बार कह चुकी हूं, मेरे पति और मेरे संबंध के बारे में तुम्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। और तुम मानो या ना मानो, ये सच है। और इतना तो तुम जानते हो मेरे बारे में कि बच्चे जैसी बात का मजाक बनाने का ओछापन मैं नहीं करूंगी। चलो यश। मैं तुम्हें कैसे थैंक्स करूं वेदिका। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा कि एक तरफ तो अपने बच्चे के बारे में सोचकर खुशी से पागल हो रहा हूं, और दूसरी तरफ ये सोचकर रोना आ रहा है कि पता नहीं उसका चेहरा भी देख पाऊंगा कि नहीं। ऐसा मत सोचो यश, भगवान ने चाहा तो तुम अपने बच्चे को बड़े होते हुए भी देखोगे। पर एक बात है यश, ये पक्का नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हो पाऊंगी। मैंने सबके सामने कह तो दिया साहिल को चुप करने के लिए, पर मेरी उम्र में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कभी कभी अनसक्सेसफुल भी हो सकता है, या मिसकैरेज भी हो सकता है। और बार बार ये प्रोसीजर कराने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। नहीं वेदिका, ऐसा मत कहो। इस बच्चे के लिए हमें जितनी भी कोशिश करनी पड़े हम करेंगे, लेकिन ये बच्चा हमें दुनिया का सबसे सुंदर और स्वस्थ बच्चा होगा ये। चलो चलो चलो, इकट्ठे खड़े हो जाओ। अरे हमें दोनों की आरती जो उतारनी है। वाह वाह, एकदम खुश कर दिया तुम दोनों ने तो हमें। दामाद जी मुंह मीठा कीजिए। वाह, क्या तोहफा दिया है आपने हमें। हम फिर से नानी बनेंगे, और वो भी अग्रवाल खानदान के वारिस की नानी। अरे हमें नजर ही ना लग जाए। दामाद जी, वो साहिल की बदतमीजी पर ध्यान देने की जरा भी जरूरत ना है। अरे वो तो पगलैत है, बौखला गया होगा। झूठ बोल रही है वेदिका जी, और ये पहली बार नहीं है कि मुझे अपने से दूर करने के लिए झूठ बोल रही है। वो पहले भी झूठ बोल चुकी है, तुम जानती हो। तब तक वो यश कुमार उनके साथ जबरदस्ती कर रहा था, और आज उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। साहिल रिलैक्स, हम पता करेंगे ना कि असली मामला क्या है। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नाटक क्यों करी वो प्रेगनेंसी का। यार साहिल बेटा देखो, एक शादीशुदा औरत अगर बच्चा पैदा करना चाहती है तो इसमें गलत बात का है, हैरानी की बात का है। हाँ देखो बेटा, इस जुनून से निकलो। वो औरत अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, भूल जाओ उसको। ऐसे हमसे कब तक नाराज रहोगे? हाँ कब तक नाराज बढ़िया मां? जब तक आप ये बात एक्सेप्ट नहीं कर लेती कि आप एक झूठी और धोखेबाज औरत हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे साथ बढ़िया मां, इसकी जिम्मेदार आप है। वेदिका जी को न जाने क्या क्या कहा आपने। 42 साल की अधेड़ उम्र की औरत, मनहूस, कलंकिनी, बजारू, लड़कियों की दलाली का इल्जाम लगाया उन पे आपने बढ़िया मां। पूरे मोहल्ले के सामने उनका मुंह काला किया आपने। वो चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि शायद वो मुझसे प्यार करती है। आपकी वजह से वो बात उनकी जुबान तक नहीं पहुंच पाई।
किस्मत का खेल देखो बड़ी अम्मा, आपका दोगलापन सबके सामने आ गया। आपने अपने से छोटे उम्र के आदमी से शादी कर ली बड़ी अम्मा, लेकिन मेरे प्यार का गला घोट दिया। अगर आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट करती ना बड़ी अम्मा, तो आज वेदिका जी मेरे साथ होती, मेरी पत्नी होती, वो मेरे बच्चे की मां होती। वो यश इस घर में नहीं आता, ना इस घर का बंटवारा होता, ना आपका सच सबके सामने आता बड़ी अम्मा। कर्मों का फल आप भुगत रही है, लेकिन इसकी सजा किसे मिल रही है? मुझे। साहिल, हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई है। अगर हम समय को पीछे ला पाते ना तो हम सुधरने की कोशिश करते, मगर अब इन सब बातों का क्या फायदा भाभी जी। एक बात तो है साहिल, जिसे नहीं बदला जा सकता। बेटा, अगर वेदिका आगे बढ़ चुकी है तो तुम क्यों नहीं आगे बढ़ जाते अपनी जिंदगी में? आप सब मुझे मत बताओ कि मुझे अपने प्यार के लिए क्या करना है। अगर मैं टाइम को पीछे ले जा सकता ना, तो मैं उस दिन ले जाता जिस दिन मैं घर छोड़ के भाग गया था, और तब मैं लौटकर वापस नहीं आता। मुझे अपनी लव स्टोरी कैसे पूरी करनी है ये मैं जानता हूं।